रंजना के रिलेटेड कि रंजना आने वाली है। तो टू फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो अभी नहा धो कर रेडी हो गए हैं और ये साड़ी बहुत पुराना साड़ी है मेरा। ये है लक्ष्मीपति का साड़ी। तो मुझे फेवरेट है लक्ष्मीपति, पहनते हैं अच्छा लगता है। ऊपर में है ग्रीन कलर का और ये है क्या बोलते हैं इसको, क्रीम नहीं, इसको सिल्वर गोल्डन कलर, और इसमें ब्लू कलर का कम्युनिकेशन दिया हुआ है। तो बहुत सुंदर लगता है ये साड़ी और बहुत हेवी भी है, भारी है। तो थोड़ा कभी कभी गैप करके पहनते हैं। तो बहुत दिन के बाद पहने, पहले इतने बाजू का ब्लाउज चला था, अब यहाँ तक चला है। फिर हम लोग के ज़माने में यहाँ तक था, फिर यहाँ तक हुआ, यहाँ तक हुआ, अब यहाँ तक फिर हुआ है, फिर छोटा हो जाएगा। तो पैटर्न चेंज होते रहता है, लेकिन जब सिला जाता है ब्लाउज तो अब कैसे क्या होगा, इसीलिए पहनना पड़ता है। तो कोई नहीं, फिर भी हो जा रहा है। थोड़ा सा खोले हैं इसको, बाकी हो जा रहा है। हमको लग रहा है कि 10 साल पुराना साड़ी है ये, लेकिन मस्त दिख रहा है, अच्छा दिखता है। जब भी पहनते हैं तो सुंदर लगता है। आप लोग बताइएगा ये साड़ी कैसा लग रहा है। और अब बाल झाड़ रहे हैं, तो बाल झाड़ने के पहले पहले सिंदूर लगाते हैं। आज है बुधवार, बुधवार को हम लोग पीला सिंदूर लगाते हैं। बुध और शनिवार के दिन पीला सिंदूर लगाते हैं। और सूखा सिंदूर ही हम लगाते हैं शुरू से, जो कि लिक्विड हमको उतना नहीं अच्छा लगता है। सूखा सिंदूर पाउडर वाला अच्छा लगता है। जब भी सिंदूर लगाया जाता है ना, तो इसको क्या क्या करना चाहिए, सिंदूर यहाँ से रख के मांग पे पीछे ही हाथ ले जाना चाहिए। ये हाथ जितना लंबा जाता है ना पीछे तक, उतने पति का आयु बढ़ता है। तो कितना लोग ऐसे लगा के छोड़ देता है, तो नहीं, इसको अगर सिंदूर लास्ट करना है तो इसको ऐसे लेके जाइए लास्ट तक। तो उससे क्या होता है कि पति का उम्र ज़्यादा लंबा होता है और अच्छा होता है, शुभ होता है। तो यही करना चाहिए। तो अब बाल को थोड़ा कंघी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। गाइस तो अभी रेडी शेडी हो गए और अब चलते हैं नाश्ता करने। और पहले चलते हैं माता जी को प्रणाम करने, उसके बाद नाश्ता करेंगे। यहाँ धूप काफ़ी निकल चुका है और कपड़ा जो है ना यहीं पर डाले हुए हैं कि सूख जाएगा तो उठा कर फोल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ झूला, बच्चे लोग जो सृष्टि है वो बहुत झूला झूलती है। यहाँ एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया, थोड़ा सा लाइट चलाना पड़ेगा। उन 12 बज चुके हैं। अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा स्टोर पे जाएंगे और वहाँ जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो चले स्टोर पे। और हाँ गाइस, बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि रंजना के रिलेटेड कि रंजना आने वाली है, तो क्या होगा, कैसे क्या होगा क्या नहीं। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि रंजना को राय दे रहे हैं कि भाई मत आना, तुम वहीं पर रुकना। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ससुराल है तो ससुराल ही काम आता है। बात सही है कि ससुराल हमेशा लड़की का काम आता है। मायका उतने ही दिन अच्छा लगता है कि जितना दिन गेस्ट के जैसे जाओ और कुछ दिन में चले आओ। और तो खैर कोई नहीं, बेटी का मायका भी होता है, ससुराल भी होता है, दोनों जगह रहना चाहिए मेरे सोच से। हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि भाई बहू है लो तो केवल ससुराल में ही बैठे रहे। मन है तो मायका भी जाए रहे। अभी हम हैं उस लायक कि हम सब संभाल लेंगे घर परिवार। घर का जिम्मेदारी हम अपनी बहुओं पे नहीं देते हैं, इसलिए कि इन लोग को अभी कुछ नॉलेज नहीं है कि घर में कैसे क्या करना है, रहना है कैसे, किसको केयर करना है, किसको क्या करना है। ये सब इन लोग को दिमाग में नहीं रहता है। बस अपना खाना पीना का काम है, तो वो भी आप लोग देख ही रहे हैं कि मेड रखे हुए हैं, हम कुक लगा के रखे हैं। हाँ, बाई चांस कभी नहीं आती है तो करता है लोग काम। अगर आदमी जन नहीं आएगा तो काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। सुबह का हो रहता था, पहले रंजना भी आई थी तो या मनीषा भी,
तो सुबह सुबह ये लोग उठती थी तो चाय पानी बना के हम लोग को 6 बजे देती थी लोग। अब तो वो भी बात नहीं है, ये लोग को उठने का अब आदत हो गया है 7-8 बजे। तब तक मेरे यहाँ मेड आ जाती है 6 बजे। 6 बजे 5:30 बजे मेड आती है तो हम उठ के दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद से मेड हम लोग को गर्म पानी और चाय बना के दे देती है। तो अब तो वो भी नहीं है कि हमारे बहू लोग हम लोग को ला के 1 कप चाय देगा लो। और ऐसे 9 बजे 10 बजे नहाते धोआते हैं लोग, तो वो लोग भी नहाती हैं तो अपने लिए मेरे लिए बनता है चाय, तो उस समय ला कर देती हैं लोग। तो खैर कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं कि उसको बनाना खिलाना है। हाँ, देवर जी का बच्चे हैं कुछ, तो मान लीजिए कि इन लोग 3-4 जन हैं लोग, तो अभी इन लोग को तो भाग्य ही खराब है, नसीब खराब है। तो इसीलिए भाई सपोर्ट है मेरा, हम तो सपोर्ट करेंगे, भले हम नहीं खाएंगे लेकिन इन बच्चों को खिलाएंगे। क्योंकि देखिए हम जहाँ भी देखते हैं ना, किसी के साथ मजबूरी होता है तो वहाँ हम खड़ा हो जाते हैं। भले मेरे मजबूरी का लोग मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे अपने लाइफ में। मुझसे जितना लगेगा बनेगा उतना हम करते हैं। अब रंजना की बात है कि रंजना को बोला जा रहा है कि मतलब आएगी तो यहाँ पे इतने बच्चे हैं, काम करना पड़ेगा या खाना बनाना पड़ेगा, ऐसा हालत है। तो सबसे पहले हम यही बात आप लोग से बोलना चाहेंगे कि देखिए, हर घर में कुक नहीं रहता है, हर घर में झाड़ू पोछा के आदमी नहीं रहता है, हर घर में सब कपड़ा उठाने बस फैलाने लाने चपेटने का भी आदमी नहीं रहता है। मेरे घर में ऑलरेडी सब कुछ है। अब बीच बीच में कभी आदमी कोई चला गया तो वो अलग की बात है, लेकिन हम परमानेंट रखते हैं कुक को खाना बनाने। उसके बाद भी रेसिपी हम बनाते हैं तो हम किचन में जाते हैं, हम बनाते हैं। अब रंजना आएगी कल के डेट में, मान लीजिए उसको बच्चा होने वाला है और किचन में कहीं चाय बनाना चल गई या कुछ, तो उसको लेके थोड़ा सा आप लोग भी ज़्यादा भवंडल कर देते हैं। कोई कोई हैं जो कि आके लगते हैं बोलने। तो जब ऐसा हालत रहता है तो एकदम कम्प्लीटली बेड रेस्ट नहीं रहा जाता है, घूमना चलना चाहिए, कुछ कुछ वर्क करना चाहिए, तो जाके बच्चा सही रहता है, जच्चा बच्चा दोनों सही रहता है। नहीं तो आसान है भाई, सर्जरी कराओ बच्चा निकाल दो, बात ख़त्म। तो वो तो हो ही रहा है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। भगवान सब चीज़ का रास्ता बनाए हैं, तो उस रास्ते के हिसाब से सब बच्चे होते हैं, आते हैं इस धरती पे। और अभी 2 साल पहले मेरी बेटी का भी हुआ है तो नॉर्मल ही हुआ, और हमारी बेटी का हिम्मत से हुआ। वो अपने से बहुत कुछ करती थी काम धंधा, वो अपना चलना फिरना थोड़ा भी बैठती नहीं थी, रुकती नहीं थी। 5 किलोमीटर का एक घड़ी में टाइम सेट कर ली थी, 5 किलोमीटर चलती थी सुबह से लेकर रात तक। मतलब उसको जब टाइम मिलता था तो 5 किलोमीटर पूरा करती थी वो। तो वही सब होता है कि कुछ कुछ काम अपने से करने से और कुछ कुछ उपाय करने से सही हो जाता है। तो इसी सब बात को लेकर रंजना अगर आती है घर में, तो खैर उसका घर है, ससुराल है, तो आना लाजमी है कि भाई आना चाहिए। और मेरे घर का पहला चिराग है, पहला हमारा खुशियाँ है घर का। तो हम भी चाहते हैं कि मेरे घर में मेरे गोद में बच्चा आए कितना अच्छा लगेगा ना, बढ़िया लगेगा। लेकिन हम फिर एक तरफ से सोच रहे हैं कि रंजना मायके गई हुई है, अगर हमसे ज़्यादा उसकी माँ केयर कर रही हैं। माँ तो माँ ही होती है, चाहे लाख सास कुछ भी कर ले, सास का नाम कभी बदनाम होता है। माँ कुछ भी नहीं करेंगी ना, अगर एक चाटी मार भी देंगी ना, तो माँ माँ होती हैं और सास सास होती हैं। चाहे हम अपना जान भी हथ के दे देंगे, कोई भी सास अपनी बहू को कर दे, लेकिन बहुत कम ही बहू होती है कि अपनी सास के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार रखती है। ऐसे दुनिया में 90% बहू ऐसी होती है ना कि सास को कभी भी माँ नहीं समझ सकती है, और सास भी ऐसी होती हैं लोग कि अपनी बेटी के जैसा नहीं समझ सकती हैं। तो हमारे में कुछ भी ऐसा नहीं है, हम जैसे अपनी बेटी के साथ रहते हैं वैसे अपनी बहू के साथ रहते हैं। बहू को भी बेटी से ही ज़्यादा मानते हैं। कोई ज़रूरत पड़ता है तो इन लोग को आप लोग देख ही रहे हैं, सब कुछ छोड़ के हम खड़ा होते हैं कि भाई करना है तो करना है, देखना है तो देखना है। हाँ, भले बहू लोग के लिए अपने बेटा लोग को हम बोल देते हैं, डांट देते हैं। अब बहू का हम गलती नहीं ठहराते हैं, जब ठहराते हैं तो बेटा का ही गलती ठहराते हैं कि हमारा बेटा ही सही नहीं है। तो यही सब बात है। तो रंजना का बेबी होने वाला है, पहला बेबी है। मेरा तो मन था कि गई है तो मायके ही हो तो अच्छा रहेगा, और उसके बाद हम
यहाँ लाके अपना पार्टी करते। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, बच्चा लोग को जैसा अब इच्छा होगा ऐसा करेगा लो। लेकिन हम और सचिन के पापा का भी मन था कि इस बार पटना में है तो पटना शहर अच्छा है हर चीज़ के लिए, तो अगर उसका डिलीवरी वहाँ होता है तो बहुत अच्छा रहता। तो अब प्रिंस का मन का बात है और रंजना का है कि कहाँ उन लोग का सही लगेगा, कहाँ क्या लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ससुराल ससुराल होता है, कोई आएगा तो एक गिलास पानी चाय देना ही पड़ेगा, नाश्ता निकाल के देना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। मायके में है तो भले नहीं करेगी, उसकी माँ करेंगी, बहन लोग कर लेंगी। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग हैं तो 2-3 टाइम तो खाना हम लोग को देना पड़ेगा। भाई तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं है, हम निकाल लेंगे, लेकिन जब तबीयत नहीं खराब है तो देना तो पड़ेगा। वही सब बात सोच के हम भर से कोशिश कर रहे हैं कि ना आए, अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और किचन में जब जाएगी तब आप लोग आके बोलेंगे ही कि काम करवा रही हैं आंटी जी, ये करवा रही हैं, वो करवा रही है। लेकिन अभी हम 10,000 रुपया फ़िलहाल में कुक और झाड़ू पोछा के दे रहे हैं। 10,000 रुपया मंथली हम देते हैं घर का काम करवाने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा तरफ से कोई ऐसा दबाव नहीं है कि हमारे बहू खाना बनाए या कुछ करे। हमको सब कुछ मेड बना कर दे देती हैं और इन बच्चों को भी खिला पिला दे रही हैं, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। और अभी 2 मंथ से गई है, 8 तारीख के 2 मंथ हुआ है रंजना को गए हुआ। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसा प्लान होता है, क्या करते हैं प्रिंस और रंजना। दोनों जन अपना सुख दुख अपना समझ के करेगा लो जो करना होगा। तो अब इस वीडियो को लेके चलते हैं। अभी देवर जी से बात हुई है, देवरानी उठाई थी, थोड़ा सा बात की है, लेकिन कह रहे हैं कि 30% ठीक है, 70% अभी वैसा ही है। कल मार्केट में ज़बरदस्ती ले आकर गई उनको और जाकर वहाँ से सारा सामान खरीदवाई हैं। 1500-1600 का 1300 का शायद मेकअप का सामान कुछ खरीदवाई हैं। खैर कोई नहीं, कह रही हैं होटल में खाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। तो अभी वो अपना देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई बात नहीं है। और इतना छोटका से बात करने के लिए छोटका को बोले हैं कि बात कर लो, तो बोले नहीं बात करेंगे, वो सबसे अपने बच्चों लोग से बात नहीं कर रही हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, और सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को देखिए और मेरे देवर जी क्या बोले हैं वो भी सब है इसमें, आप लोग देख सकते हैं। और अब आगे आप लोग का मर्जी, जैसा जो बोलेगा अपना होगा।